हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट में शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पालने से कब्र तक। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो पालने से लेकर कब्र तक चलती रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परियोजना कार्य। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया परियोजना कार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण में शिक्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण विकास को। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ संपूर्ण विकास को अग्रसर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्देश्य। प्रयोजन ध्येय एवं गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा उसके व्यवहार को प्रेरित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्डवेल कुक ने। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह बात कैल्डवेल कुक ने कही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूरिस्टिक विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है डैश पढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहास। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल होता है इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए, क्योंकि नाटक एक दर्पण के समान होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की छवि व अन्य लोगों की छवि का मूल्यांकन कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना में उपविषय प्रतिबिंबित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य कथन से। फिर क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रोबेल का। फ्रोबेल के शिक्षण में वृत्त गोल एवं अन्य खिलौने उपहार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगम को संदर्भ या प्रसंग से अलग माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तैरना। तैरना एक प्रकार का स्थूल गतिक कौशल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एकीकरण और विभेदीकरण। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के एकीकरण और विभेदीकरण के सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, यानी पाठ्य पुस्तक छात्रों के मार्गदर्शन में और शिक्षकों के मार्गदर्शन में भी मदद करती है। इसी वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17,
भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है और यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधता का गुण। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। इसी वजह से मूल्यांकन को वैध होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। मूल्यांकन का संबंध विषय से भी है, उद्देश्य से भी है और अधिगम प्रक्रिया से भी है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या का। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्गों में। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहली आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी है सेफ्टी नीड, तीसरी है लव या बिलोंगिंग नीड, चौथी है स्टीम नीड और पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवित प्राणी। सीखना जीवित प्राणी के लिए एक स्वाभाविक क्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातिगत अनुभव। जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आयामी शिक्षण सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आयामी शिक्षण सामग्री में मॉडल, वस्तु और चार्ट, ये तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खजियार। खजियार भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पीई शेयर बाजारों में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राइस टू अर्निंग, यानी कमाई की कीमत। फिर क्वेश्चन नंबर 34, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार और बंगाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे, तो उस समय बिहार एवं बंगाल के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और इसे वर्ष 1985 ईस्वी में 52nd संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीरा का होगा छोटा परंतु खुशबूदार, बी यानी केसर का होगा पीले रंग का, फिर उसके बाद सी मिर्च का होगा दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति, और सबसे अंत में लौंग का होगा कील की तरह दिखता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 38, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। स्टेटमेंट बी है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। और स्टेटमेंट सी है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। और स्टेटमेंट डी है मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट ए, बी और डी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट सी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 144 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टीन और कॉपर को। कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसे कॉपर और टीन को आपस में मिश्रित करके बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1 करोड़। 100 लाख को 1 करोड़ के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 300 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4 गुना। फिर क्वेश्चन नंबर 45, रूबीन ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 4 घंटे और 25 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रकार वजन का संबंध ग्राम से है उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंबाई। जिस प्रकार वजन को ग्राम में मापा जाता है उसी प्रकार लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लोमड़ी। शेर, पैंथर और तेंदुआ ये तीनों ही बिल्ली प्रजाति के हैं, जबकि लोमड़ी बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 65। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि रिदमिक को Q, G, X, S, G, L, H, B लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूज़िक को कैसे लिखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी L, T, R, H और B। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रघु और बाबू जुड़वा है।
बाबू की बहन रीमा है और रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हम पाएंगे कि राजेश राजन के ससुर हैं, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर से शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।